गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने कल सेक्शन 80D हमने कंप्लीट किया था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। आज हम 3 सेक्शंस और करेंगे। एक जैसे हैं ये तीनों सेक्शन, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DDB और सेक्शन 80U। क्या कहता है? जाओ बेटा, और मेरे साथ साथ करना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 80DD। क्या कहता है ये सेक्शन? देखना बेटा। पता है बेटा, ये सेक्शन कहता है सपोज कोई बेटा इंडिविजुअल है, सपोज कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। पता है बेटा, इस इंडिविजुअल के ऊपर ना कोई पर्सन डिपेंडेंट है। इस इंडिविजुअल के ऊपर कोई पर्सन क्या है बेटा? डिपेंडेंट है। कौन कौन से पर्सन्स हैं जरा ये देखना बेटा, जो डिपेंडेंट है। किस किस को कवर किया है उन्होंने? कहा है स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर है या सिस्टर है। मतलब क्लोज में जितने भी लोग हैं सब कवर्ड है बेटा। तो मुझे बताओ, इंडिविजुअल के ऊपर कोई पर्सन क्या है? डिपेंडेंट। कौन कौन हो सकता है बेटा? स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर या सिस्टर। ये सब क्या है? डिपेंडेंट है बेटा। ये सेक्शन स्पेसिफिकली डिपेंडेंट्स को कवर करता है। तो ये सेक्शन कहता है कि इंडिविजुअल के ऊपर कुछ पर्सन्स क्या हैं बेटा? डिपेंडेंट। बी इट स्पाउस, बी इट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर। और बेटा ये जो डिपेंडेंट है ना, इसको डिसेबिलिटी है। हो सकता है ये डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड हो, या हो सकता है ये डिपेंडेंट ब्लाइंड हो। बेसिकली इस डिपेंडेंट को क्या है? डिसेबिलिटी। बेटा बेटा सुनो, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये इस डिपेंडेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है। ये जो इंडिविजुअल है, ये इस डिपेंडेंट के ऊपर क्या इंकर कर रहा है बेटा? कोई एक्सपेंडिचर। सर किस तरह का एक्सपेंडिचर? बेटा एक्सपेंडिचर किसी भी तरह का, जैसे उस डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है, ठीक है, या उसके नर्सिंग पे, या उसकी ट्रेनिंग पे, या उसके रिहैबिलिटेशन पे कोई खर्चा इंकर कर रहा है। तो बेसिकली एक डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसको क्या है? डिसेबिलिटी है। इंडिविजुअल उस डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी से रिलेटिंग बेटा कोई खर्चा इंकर कर रहा है। बीट मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो सकता है बेटा, उसकी नर्सिंग का, ट्रेनिंग का, या फिर रिहैबिलिटेशन का खर्चा हो सकता है। तो बेटा ये सेक्शन कहता है ये सेक्शन कहता है कि इस खर्चे का आपको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। कितना मिलेगा वो अभी बात की बात है। फिलहाल इस खर्चे का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD। तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, उस डिपेंडेंट को किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, और आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके नर्सिंग, उसके ट्रेनिंग, उसके रिहैबिलिटेशन पे कोई खर्चा इंकर कर रहे हो बेटा, तो उस खर्चे का आपको डिडक्शन देता है सेक्शन 80DD। अच्छा, क्या सर इतना ही है ये सेक्शन? नहीं बेटा, इसमें एक बात और है, और वो बात क्या है जरा सुनना। सपोज इस इंडिविजुअल ने क्या कर रखा है बेटा? LIC के पास या किसी और इंश्योरर के पास, LIC के पास या किसी
और इंश्योरर के पास बेटा ले रखा है कोई एन्युटी प्लान, तो इस इंडिविजुअल ने एलआईसी के पास या किसी और इंश्योरर के पास क्या ले रखा है, कोई एन्युटी प्लान। अच्छा, क्या फायदा क्या है इस एन्युटी प्लान लेने का बेटा? कई बार क्या होता है, जैसे इमेजिन करो मैं इंडिविजुअल हूं और मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट है जिसको बेटा डिसेबिलिटी है। तो मुझे बेटा एक डर मुझे हमेशा ना बेटा सताता है, और वो डर पता है क्या है? बाय चांस भगवान ना करे वो मेरी मेरी फॉर एग्जांपल मेरी कल को बेटा डेथ हो जाती है, मेरी कल को क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या इंडिविजुअल की बेटा क्या हो जाती है, डेथ। तो इंडिविजुअल को यह लगता है कि यार अगर कल को मेरी डेथ हो गई तो इस डिपेंडेंट का ख्याल कौन रखेगा, इस डिपेंडेंट के खर्चों को कैसे मीट आउट करेगा ये डिपेंडेंट, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे, अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन पे जो खर्चा होगा ये कैसे मीट आउट करेगा इन खर्चों को। भाई अभी तक तो चलो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उस डिपेंडेंट को अ, उसके सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर बाय चांस कल को मेरी डेथ हो जाती है जिसके ऊपर वो पर्सन डिपेंडेंट है, तो बताओ उसके खर्चों को मीट आउट कौन करेगा, कौन करवाएगा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन उसके नर्सिंग के ट्रेनिंग के रिहैबिलिटेशन के खर्चों को मीट आउट करेगा। तो ये डर किसको सताता है बेटा? इंडिविजुअल को ये डर सताता है। तो इंडिविजुअल ने पता है क्या किया? इंडिविजुअल ने एलआईसी के पास जाके या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्या ले लिया, एक एन्युटी प्लान। पता है इस एन्युटी प्लान का बेटा फायदा क्या है? कि जब तक, सुनो, जब तक इंडिविजुअल जिंदा है वेल एंड गुड, जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी ना तो एलआईसी इस डिपेंडेंट को क्या पे करेगी बेटा, एन्युटीज पे करेगी ऑन डेथ ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की अगर कोई डेथ हो जाती है, अगर कल को डेथ हो जाती है, तो एलआईसी इस पैसे से उस डिपेंडेंट को क्या पे करेगी बेटा, एन्युटीज। और एन्युटीज के पैसे से डिपेंडेंट अपने खर्चे खुद उठा सकता है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? तो पता है ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है अगर आपने कोई एन्युटी प्लान लिया है ना फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, तो हम उसका भी डिडक्शन आपको देंगे अंडर सेक्शन 80 डी डी। तो बेटा ये सेक्शन ना दो बातें कवर करता है, मेरी बात सुनो। कौन सी दो बातें, क्या कहता है ये सेक्शन? पहली बात ये सेक्शन कहता है कोई डिपेंडेंट है जिसको क्या है, डिसेबिलिटी, हो सकता है वो हैंडीकैप्ड हो, या हो सकता है वो ब्लाइंड हो, या किसी और तरह की उसे क्या है, डिसेबिलिटी। वो डिपेंडेंट पूरे तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल उस डिपेंडेंट के सारे खर्चे मीट आउट करता है विद रिस्पेक्ट टू उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, उसकी नर्सिंग का खर्चा, उसकी रिहैबिलिटेशन का खर्चा। तो गवर्नमेंट ने कहा आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक दूसरे पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट का, नर्सिंग का, ट्रेनिंग का, रिहैबिलिटेशन का खर्चा आप उठा रहे हो, तो हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80 डीडी। इसके अलावा सेक्शन 80 डीडी ने कहा अगर इंडिविजुअल ने डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी के बेनिफिट के लिए कोई एन्युटी प्लान ले रखा है एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसका भी डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा अंडर सेक्शन 80 डीडी। अच्छा, एक बार रीडिंग मान ले बेटा, फिर मैं बताता हूं आपको आगे की बात। देखो क्या कह रहा है ये सेक्शन, छोटा सा सेक्शन देखो। ये डिडक्शन किसको अवेलेबल है बेटा, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। देखो कंडीशन, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बेटा याद रखना ये सेक्शन
कौन कौन से खर्चे उठाता है ये सेक्शन, किन किन खर्चों की बात करता है? मेडिकल ट्रीटमेंट तो खैर आ ही गया, मेडिकल ट्रीटमेंट तो आ ही गया। इसके अलावा ये सेक्शन नर्सिंग की बात करता है बेटा, नर्सिंग पे खर्चा। ये सेक्शन ट्रेनिंग के खर्चे की बात करता है, और ये सेक्शन रिहैबिलिटेशन की बात करता है बेटे, और ये सेक्शन रिहैबिलिटेशन की बात करता है। ठीक है, किसका? ऑफ अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। ठीक है, अब वो स्पाउस हो सकता है, वो चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो ब्रदर हो सकता है, वो सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, जिसको क्या है बेटा? डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का मतलब वो हो सकता है हैंडीकैप्ड हो, डिसेबिलिटी का मतलब है वो हो सकता है ब्लाइंड हो, या फिर या फिर या फिर इंडिविजुअल ने एलआईसी के पास या किसी और इंश्योरर के पास कुछ पैसा जमा करवाया या कुछ पैसा डिपॉजिट करा है, यानी एन्युटी प्लान लिया है फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। क्यों लिया है ये प्लान एलआईसी के पास या किसी और इंश्योरेंस कंपनीज के पास? ताकि कल को इस पैसे से डिपेंडेंट को डिपेंडेंट को हर महीने क्या दी जा सके? एन्युटीज, और उस पैसे से वो डिपेंडेंट अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सके। पक्का? ये मैं तब की बात कर रहा हूं अगर इंडिविजुअल की कल को क्या हो जाए, डेथ। बेटा इस केस में ना डिडक्शन कितना दिया गया है? 75,000 फ्लैट। तो सुनना, मैं बड़ी काम की बात करूंगा। और ₹1,25,000 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। पता है बेटा इस सेक्शन में डिडक्शन कितना दिया गया है? सुनो, इस सेक्शन में बेटा डिडक्शन दिया गया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD। पता है बेटा कितना डिडक्शन दिया गया है इस सेक्शन में? 75,000 रुपए ऑब्लिक 1,25,000 रुपए। सर ये दो डिडक्शन का क्या रेलेवेंस हुआ? अगर तो बेटा छोटी मोटी डिसेबिलिटी है, ज्यादा कोई सिवियर डिसेबिलिटी नहीं है, तो 75,000 है। और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है, जैसे टोटली ब्लाइंड, तो उस केस में 1,25,000 की डिडक्शन है बेटा। सिवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपए का डिडक्शन है। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये डिडक्शन फ्लैट है। फ्लैट मतलब पता है क्या? इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव आप खर्चा कितना करते हो ना, आपको डिडक्शन 75,000 ऑब्लिक 1,25,000 का मिलेगा। मतलब आपने 100 रुपए का भी खर्चा करा है ना, 100 रुपए का भी खर्चा, तो भी डिडक्शन आपको 75,000 मिलेगा। और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड। तो खर्चा कितना करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फ्लैट 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा बेटा। बात समझ आई बेटे सबको? तो मेरे को एक बार सम अप कर दो, सेक्शन 80DD छोटा सा सेक्शन है, एक बार सम अप कर दो बेटा, क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है इंडिविजुअल है, उसका कोई फैमिली मेंबर है, 5 लोग कवर्ड हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। ये जो पांचों लोग हैं ये इंडिविजुअल के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट, और इन्हें है डिसेबिलिटी। इंडिविजुअल इनके एक्सपेंडिचर्स उठा रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन। तो उस खर्चे का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD। या इंडिविजुअल ने एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ पैसा जमा करवाया। क्यों जमा करवाया? ताकि कल को अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो एलआईसी या अदर इंश्योरेंस कंपनी इस डिपेंडेंट को एन्युटीज पे करे, ताकि उस एन्युटी के पैसे से वो डिपेंडेंट अपने खर्चों को खुद मीट आउट कर पाए।
बात समझ आई? कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? फ्लैट 75। और अगर डिपेंडेंट को सिवियर डिसेबिलिटी है तो फ्लैट 1,25,000 रुपए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड। मतलब खर्चा 100 रुपए का भी करा है ना, तो भी डिडक्शन आपको 75,000 रुपए फ्लैट है बेटा। यह आपका बेटा सेक्शन 80 डीडी। कॉपी करो, फिर अगले पे आते हैं। करो बेटा कॉपी से। कर लिया सबने? चलो बेटा आगे आ जाओ। अगला सेक्शन है 80 DDB। 80 DDB देखो क्या है ये। बहुत सिंपल सा सेक्शन है बेटा, ध्यान से देखना। रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब 80 डीडी का बेनिफिट, 80 डीडीबी का बेनिफिट कौन ले पाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या कहता है सुनो। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज of spouse, children, parents, brother and sister who are dependent on individual। आओ बेटा मैं आपको समझाता हूं। चलो बेटा अब आते हैं सेक्शन 80 DDB पे। डिफरेंस आप नोटिस करना। चलो फिर से मैं केस ना इंडिविजुअल का ले रहा हूं। फिर से इंडिविजुअल का केस ले रहे हैं और आना जरा, तो वही फैमिली मेंबर की ही बात कर लेते हैं बेटे। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। मतलब बिल्कुल सेम केस है बेटा। फिर से सुनो, इंडिविजुअल है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। कौन? 5 लोग हैं बेटा कवर्ड। कितने लोग कवर्ड हैं? 5। कौन कौन? कौन कौन 5 लोग बेटा कवर्ड हैं? बेटा कितने लोग कवर्ड हैं इसमें? 5 लोग कवर्ड हैं। वही सेम 5 लोग कवर्ड हैं, वही सेम। कौन कौन? स्पाउस कवर्ड है, ठीक है। और बेटा पेरेंट्स कवर्ड हैं, और चिल्ड्रन कवर्ड है, और ब्रदर कवर्ड है, और सिस्टर कवर्ड है। तो इंडिविजुअल है, उसके ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है। 5 लोग डिपेंडेंट में कवर्ड है, और इस डिपेंडेंट को बेटा क्या है? कोई डिजीज है। अब ये एक डिफरेंस आता है बेटा, ये एक डिफरेंस आता है बिटवीन सेक्शन 80 DDB और 80 DD। वहां पर अगर आप देखो तो वहां पर डिपेंडेंट को बेटा डिसएबिलिटी थी, ठीक है, जैसे हैंडीकैप्ड और ब्लाइंडनेस। यहां पर डिजीज है कोई। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, हो सकता है डिपेंडेंट को एड्स हो, या फॉर एग्जांपल कैंसर, या फॉर एग्जांपल से पार्किंसन। तो कोई डिजीज है। अब सुनना सुनना, थोड़ा सा चेंज है। अब इंडिविजुअल ने क्या करा, इस डिपेंडेंट के ऊपर, इस डिपेंडेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर करा उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे। क्या इंकर करा बेटा? एक्सपेंडिचर। किसके ऊपर इंकर किया है? डिपेंडेंट के ऊपर। अच्छा अभी एक बात बड़ी और बताता हूं आपको, डिफरेंस सुनना। सेक्शन 80 डीडी डीडी में, सेक्शन 80 डीडी में इंडिविजुअल ने अगर डिपेंडेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो वो कवर्ड है सेक्शन 80 डीडी में, ठीक है। और उस डिपेंडेंट को क्या है? डिसेबिलिटी। अब यहां पर
उस डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी की जगह डिजीज है, पहली बात। और दूसरी बात जो डिफरेंस आता है वो क्या है, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है ना बेटा, वो हुआ है खुद पे या किसी डिपेंडेंट पे। यानी पता है, हो सकता है, सुनो सुनो, हो सकता है इंडिविजुअल को खुद को बेटा क्या हो, डिजीज हो। तो मुझे एक बात बताओ, सुनना, डिफरेंस नोटिस करना। इंडिविजुअल को खुद को डिजीज है या उसके डिपेंडेंट को डिजीज है? आपने खर्चा खुद के ऊपर किया या अपने डिपेंडेंट के ऊपर करा, दोनों का आपको डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। दोनों का डिडक्शन आपको मिलेगा इस सेक्शन में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB, दोनों का डिडक्शन मिलेगा। मतलब मुझको डिजीज है या मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको डिजीज है, मैंने अपने ऊपर खर्चा इंकर करा या जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर खर्चा इंकर करा, दोनों का डिडक्शन आपको सेक्शन 80 DDB देता है। कितना? यहां पर सुनना, आप कितना डिडक्शन है बेटा, अमाउंट पेड और 40,000 विच एवर इज लेस। अब सुनो, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा जितना एक्सपेंडिचर इंकर किया है, मतलब अमाउंट पेड, और ₹40,000, दोनों में से जो भी लेस है। ये एक और डिफरेंस आया बिटवीन 80DD एंड 80DDB। वहां पर आपको फ्लैट 75,000 रुपए का डिडक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड। जबकि यहां पर अमाउंट पेड मतलब जितना एक्सपेंडिचर किया है और 40,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज 80DD में आपने खर्चा किया है 20,000 का, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 75,000 फ्लैट। यहां पर 20,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, आपको 20 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर जिसके ऊपर खर्चा किया गया है वो सीनियर सिटीजन है, जिसके ऊपर खर्चा किया गया है वो सीनियर सिटीजन है, तो 1,00,000 का डिडक्शन है। अमाउंट पेड और ₹1,00,000, दोनों में से जो भी लेस है, तो सीनियर सिटीजन के केस में हो जाएगा 1,00,000 रुपए का अमाउंट पेड और 1,00,000 विच एवर इज लेस। तो बेटा अगर मैं आपको, पहले कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे आपसे थोड़ी सी बात करता हूं। मैं आपको डिफरेंस थोड़े से बताना चाह रहा हूं बिटवीन 80DD एंड 80DDB। पहले कॉपी करो इसे, फिर समझाता हूं आपको बेटा। डिफरेंस नोटिस करने हमने बेटा थोड़े। देखो बेटा, मैं आपको ना थोड़ा सा जरा डिफरेंस लिखवाता हूं बिटवीन बोथ सेक्शंस। देखो देखो बेटा, अगर मैं सेक्शन 80DD की बात करूं और मैं बेटा अगर सेक्शन 80DDB की बात करूं, तो दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो है 80DD एप्लीकेबल होता है अगर डिसेबिलिटी का केस है, जैसे जैसे ब्लाइंडनेस या हैंडीकैप्ड। और 80DD भी अप्लाई करता है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ डिजीज, जैसे कैंसर, एड्स, पार्किंसन। पहला डिफरेंस। दूसरा, सेक्शन 80DD आपको डिडक्शन देगा अगर आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया है, एक्सपेंडिचर ऑन डिपेंडेंट, मतलब खुद पे खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन नहीं देता है 80DD। जबकि 80DD भी आपको डिडक्शन देता है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ, खुद पे प्लस डिपेंडेंट पे। हो सकता है मेरे डिपेंडेंट को ना हो डिजीज, मुझे हो डिजीज, तो अगर मैं कोई खर्चा अपने ऊपर इंकर करूंगा तो 80DDB का डिडक्शन मिलेगा मुझे। और तीसरा, 80DD में आपको डिडक्शन मिलता है इररिस्पेक्टिव
of expenditure incurred, of amount of expenditure incurred, irrespective of amount of expenditure incurred. कितना? 75,000 और सिवियर डिसेबिलिटी है तो बेटा 1,25,000, जबकि 80 डीडीबी में एक्सपेंडिचर इंकर्ड के हिसाब से मिलता है, मतलब डिडक्शन मिलेगा अमाउंट पेड और ₹40,000 ऑब्लिक 1,00,000। 1,00,000 कब होगा? अगर सीनियर सिटीजन के ऊपर खर्चा इंकर किया गया है, दोनों में से विच एवर इज लेस। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं बेटा 80DD में और 80DDB में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन डिफरेंसेस हैं। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? तो मुझे एक बात दोबारा बता दो, सुनो सुनो, मुझे एक बात दोबारा बता दो। 80DD में मुझे डिडक्शन कब मिलेगा? अगर मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर किया है, या मैं बोलूं एक्सपेंडिचर इंकर किया है किस पे? मेडिकल ट्रीटमेंट पे, नर्सिंग पे, ट्रेनिंग पे, रिहैबिलिटेशन पे, किसके? डिपेंडेंट के, जिसको डिसेबिलिटी है। फ्लैट 75,000 का डिडक्शन है, और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो फ्लैट ₹1,25,000 का डिडक्शन है बेटा। सेक्शन 80 डीडीबी कहता है मुझको या मेरे डिपेंडेंट को कोई डिजीज है और हमने खर्चा इंकर किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो डिडक्शन मिलेगा, फ्लैट नहीं है, अमाउंट पेड और 40,000 ऑब्लिक 1,00,000 विच एवर इज लेस। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। तो बेटा मुझे ना अभी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, और वो पता क्या है बेटा? सुनो सुनो मेरी बात अभी, अच्छा ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी है तो कौन से सेक्शन आपको डिडक्शन देगा? अगर मेरे डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी है 80DD आपको डिडक्शन देगा। अच्छा, अगर मेरे डिपेंडेंट को डिजीज है तो कौन सा सेक्शन डिडक्शन देगा? 80DDB। अच्छा, मुझे डिजीज है, मुझे, तो डिडक्शन कौन सा देगा? सेक्शन 80DDB ही देगा, है ना, सेल्फ भी कवर्ड है। तो मुझे एक बात समझनी है, अगर मुझको डिसेबिलिटी है तो कौन डिडक्शन देगा? 80DD नहीं देगा, क्योंकि 80DD सिर्फ डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी के केस में डिडक्शन देता है। मुझको, अगर इंडिविजुअल को खुद को अगर डिसेबिलिटी है तो 80DD आपको डिडक्शन नहीं देता है। तो कौन देगा? मैं आपको बताऊंगा। बात समझ आई? तो मुझे एक बार दोबारा बताओ, अगर मेरे डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी है सेक्शन 80DD, मेरे डिपेंडेंट को डिजीज है 80DDB, मुझको डिजीज है 80DDB, मुझको डिसेबिलिटी है 80DDB नहीं, 80DDB भी नहीं, फिर कौन देगा? एक और सेक्शन है बेटा 80U, वो आपको डिडक्शन देगा। अभी मैं वो करवाता हूं, पहले कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको? कर लिया सबने? अब देखो बेटा, तीसरा सेक्शन इस कैटेगरी का जो आता है वो आता है 80U। और 80U बेटा क्या कहता है आपको? 80U कहता है इंडिविजुअल को खुद को डिसेबिलिटी है, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन एटसेट्रा, हैंडीकैप्ड, तो उस केस में मुझको डिडक्शन मिलता है फ्लैट 75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। तो मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मेरे डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी है तो 80DD डिडक्शन देता है, कितना? फ्लैट 75 और 1,25 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। और अगर मुझको डिसेबिलिटी है तो सेक्शन 80U डिडक्शन देता है, वही फ्लैट 75 और 1,25,000 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको? तो याद रखना है, याद रखना है, डिपेंडेंट को डिसेबिलिटी है कहां पर?
80 DD, डिपेंडेंट को डिजीज है 80 DDB, मुझको डिजीज है 80 DDB, मुझको डिसेबिलिटी है 80 U। ठीक है, लो बच्चे इसे कॉपी कर लो आप लोग, लो कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। मेरे ख्याल से 3 सेक्शंस हमने कवर करे, क्लियर हुए सबको? कर लिया बेटा कॉपी सबने? चलें आगे चलें। तो याद रखना ये जो 80 DDB है ये कहता है इंडिविजुअल को डिजीज है या डिपेंडेंट को डिजीज है, और डिजीज पे क्या इंकर करा जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा इंकर किया जा रहा है बेटा। तो डिडक्शन मिलता है 80 DDB में कितना, जितना पे करा और 40,000 विच एवर इज लेस। और अगर खर्चा किसी सीनियर सिटीजन पे किया गया है तो अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस। चलो बेटा अब एक और सेक्शन हम करेंगे 80E, छोटा सा सेक्शन है, सिंपल। देखो क्या कहता है ये सेक्शन 80E। अच्छा ये डिडक्शन भी कौन ले सकता है, इंडिविजुअल। क्या कहता है, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सेक्शन आपको डिडक्शन किस चीज का देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन देता है। ये लोन किस चीज के लिए लिया गया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। टेकन फॉर हायर स्टडीज, मतलब यहां पर ना हमने पता है कौन से लोन की बात करी है बेटा, एजुकेशन लोन की बात करी गई है। कोई हाउस प्रॉपर्टी के लोन की बात नहीं करी गई है, एजुकेशन लोन की बात करी गई है। ठीक है, किसके एजुकेशन के लिए, खुद के या स्पाउस के या चिल्ड्रन के। ठीक है, अच्छा मैं आपको जरा थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं बेटा। आओ जरा सेक्शन 80E, क्या कहता है सेक्शन 80E। पता है सेक्शन 80E कहता है बेटा कि कोई इंडिविजुअल है, लिखो मेरे साथ साथ, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने कोई लोन लिया। एक इंडिविजुअल है, उसने बेटा क्या लिया है, कोई लोन। अच्छा किस चीज के लिए लोन लिया है बेटा उसने, उसने लोन लिया है हायर स्टडीज के लिए, बेसिकली एजुकेशन के लिए लोन लिया है, हायर स्टडीज के लिए। अच्छा ये लोन किसके लिए लिया है, हो सकता है इंडिविजुअल ने खुद के लिए लिया हो, सेल्फ, या हो सकता है इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस के लिए लिया हो, या हो सकता है इंडिविजुअल ने अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए लोन लिया हो। पक्का? तो अब सुनो क्या कहता है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन कहता है आप लोन को जब क्या करोगे, रीपे, तो आप दो चीजें रीपे करोगे। एक तो आप रीपे करोगे प्रिंसिपल, एक तो आप रीपे करोगे प्रिंसिपल, और एक आप रीपे करोगे इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल आप रीपे करोगे ना, उसका डिडक्शन नहीं देता है सेक्शन 80E। प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं है 80E में, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। हां जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना बेटा, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E। तो याद रखना यह सेक्शन आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं देता है। हां एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे उसका डिडक्शन आपको यह सेक्शन देता है, लेकिन इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ना आपको तो बेटा मैक्सिमम 8 इयर्स का मिलेगा, मैक्सिमम 8 इयर्स। मतलब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर आपने एजुकेशन लोन, अगर आपने एजुकेशन लोन 10 साल का लिया है तो डिडक्शन आपको सिर्फ 8 साल के इंटरेस्ट का मिलेगा। अच्छा अगर एजुकेशन लोन 9 साल का लिया है तो डिडक्शन आपको 8 साल के इंटरेस्ट का मिलेगा।
अगर लोन 7 साल का लिया है तो बेटा डिडक्शन आपको 8 साल का कैसे मिल सकता है बेटा? जब लोन ही 7 सालों का है तो डिडक्शन बेटा कितने सालों का मिलेगा? 7 सालों का ना। मैक्सिमम 8 साल है, 8 साल से ऊपर नहीं हो सकता, 8 साल से कम तो हो सकता है। अब मेरे को बताओ, मैंने एजुकेशन लोन 5 साल का लिया है तो डिडक्शन कितने साल के इंटरेस्ट का मिलेगा? 5 साल का। एजुकेशन लोन 6 साल का लिया है, डिडक्शन 6 साल का। एजुकेशन लोन 8 साल का लिया है, डिडक्शन 8 साल का। एजुकेशन लोन 10 साल का लिया है, डिडक्शन 8 साल का। पक्का बताओ, बात समझ आई? और बेटा कितना डिडक्शन मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, जितना इंटरेस्ट दोगे पूरा डिडक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। जितना लोन पे इंटरेस्ट दोगे उतने रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट उतना डिडक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लो बेटा कॉपी करो, बस इतना सा सेक्शन था। ठीक है, तो मेरे को एक बार बताओ, इंडिविजुअल ने क्या लिया है? लोन लिया है, किस चीज के लिए? हायर स्टडीज के लिए। किसकी हायर स्टडीज? खुद की, स्पाउस की, या चिल्ड्रन की। उस लोन पे जो इंटरेस्ट देगा उसका क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा 80 में। मैक्सिमम 8 सालों का ही मिल सकता है, मतलब 8 साल से कम, ज्यादा का तो हो ही नहीं सकता, 8 साल से कम हो सकता है। अगर लोन 5 साल का है तो इंटरेस्ट 5 साल का होगा, तो डिडक्शन 5 साल का ही मिलेगा ना बेटा। और कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना इंटरेस्ट दोगे उतना डिडक्शन मिलेगा आपको। कॉपी करो बेटा। अच्छा, इसका ना एक क्वेश्चन भी है, वो करते हैं, पहले कॉपी कर लो। कर लिया बच्चे कॉपी? आ जाओ, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। तो यहां पर पढ़ लें एक बार, क्या कह रहा है वो। Deduction will be allowed for a maximum of 8 assessment years, beginning with the previous year in which assessee starts paying interest। तो याद रखना, ये 8 साल शुरू कब से होंगे? जिस साल में assessee ने पहला इंटरेस्ट दिया ना, उस साल से 8 साल आपको डिडक्शन मिलेगा। तो जिस साल में पहला इंटरेस्ट दिया उस साल से 8 साल में आपको इसका क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा। चलो बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, एग्जाम्पल पे आओ जरा। मिस्टर बी has taken 3 education loans on 1st April 19, the details of which are given below। 3 लोन है बेटा, लोन 1, लोन 2 और लोन 3। अच्छा, लोन 1 लिया गया है बी के लिए खुद, लोन 2 उसके सन के लिए और लोन 3 उसकी डॉटर के लिए। पर्पस एमबीए मतलब हायर स्टडीज, बीएससी हायर स्टडीज, बीए हायर स्टडीज। 5 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 4 लाख का लोन। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन, साल की 1 लाख रुपए की रीपेमेंट, 40,000 की, 80,000 की। याद रखना, डिडक्शन आपको सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है। तो बताओ बेटा, 1 लाख में से इंटरेस्ट कितना है? 20,000। 40 में से इंटरेस्ट कितना है? 10,000। और 80 में से इंटरेस्ट कितना है? 18,000। तो उसने कहा है कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। तो एडअप कर दो, 20,000 बी के खुद की, 10,000 उसके सन के रिस्पेक्ट में और 18,000 डॉटर के रिस्पेक्ट में। तो टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80E में 48,000 रुपीज का। तो सिंपल सा केस था। ठीक है बेटे, चलो बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। टोटल डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80E 48,000 का डिडक्शन आपको मिल गया। कॉपी कर लो। कर लिया बेटा सबने? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। 4 सेक्शंस हमने करे हैं। 80DD जो कि बात करता है डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, 80DDB जो बात करता है खुद को डिजीज है या डिपेंडेंट को डिजीज है, 80U बात करता है खुद को डिसेबिलिटी है, और 80EE बात करता है हायर स्टडीज के लिए लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन। ठीक है बेटा,
चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।